नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके घर में गरीबी आने के कुछ संकेतों के बारे में, उसका कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं। अगर बताई गई कुछ बातों को व्यक्ति अपने जीवन में अमल करता है तो उसके घर से गरीबी तत्काल नष्ट हो जाती है। अगर व्यक्ति इन संकेतों को अनदेखा करता है तो गरीबी उसके गले की माला बन जाती है, जिससे व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। दोस्तों, गरीबी का अर्थ क्या है? गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चे को शिक्षा, कार, अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आया इनकम बहुत कम होता है, उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है, उसे गरीबी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति देते हैं। इसके बावजूद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण घर में हमेशा खाने पीने में परेशानी झेलनी पड़ती है और गरीबी बनी रहती है। आगे हम जानते हैं कि वह कार्य क्या है और यह भूलकर भी न करें। घर में गरीबी आने के प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1 है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सुबह उठने के बाद सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके जीवन में भी सकारात्मक एनर्जी का वास रहता है। आपका हर रोज अच्छे से गुजरता है। नंबर 2 है घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मरना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी पौधा बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। अगर घर की तुलसी सूख जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। नंबर 3 है चींटियां। घर का खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लगने लगे और ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। नंबर 4 है घर में लगे पौधा। आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा लें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर देना चाहिए, उसे सूखने न दे। नंबर 5 है घर का झाड़ू। घर में रखा झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू ऊपर की तरफ नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उससे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। इसलिए नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। झाड़ू को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद झाड़ू लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद।
झाड़ू छुपा के रखना चाहिए, उस पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले किसी आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है और घरेलू जीवन में आर्थिक तंगी आने की संभावना बढ़ती है। नंबर 6 है छिपकली। इस बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत से लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर में छिपकली का दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है, पूरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजन हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। नंबर 7 है आँख। इसी तरह से आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाई आँख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभ संकेत करता है। अगर बाई आँख फड़कती है तो ये अशुभ होता है। अगर पुरुषों की बाई आँख यानी लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाई आँख राइट आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिलते हैं। नंबर 8 है कौवा। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे कौवा आकर शोर मचाने लगे तो यह उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। नंबर 9 है रात में मांगने वाले को कुछ न दे। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आकर घर का कोई भी सामान मांगने लगे तो रात के समय में नहीं देना चाहिए, उससे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए। घर में कचरे को नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी का वास होता है। घर में रखे हुए कांच यानी चीनी मिट्टी के बर्तन आपस में टकराकर बार बार टूटते हैं तो यह दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आप सभी का धन्यवाद।